आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 4 कानूनों की समझ को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 4 कानूनों की समझ। और उसमें पहला क्वेश्चन यह दिया है कि कानून की नज़र में देश का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, फिर भी हमें समाचार पत्र, टीवी आदि से ऐसी खबरों के बारे में पता चलता है जहां व्यक्ति अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत के कारण कानून की सज़ा से बच जाता है। ऐसी 2 घटनाओं के बारे में लिखो। तो यहाँ पर मैंने जो है सर्च किया था और उसमें ये 2 घटनाएं आई हैं। तो पहली घटना यहाँ पर मैंने लिखी है कि एक ऐसा मामला आदित्य मिश्रा के बारे में है जो एक प्रमुख राजनीतिक नेता का पुत्र था। उन्हें एक बहुत ही गंभीर अपराध में आरोपित किया गया जिसमें उच्च दर्जे की भ्रष्टाचार और अन्य गैर कानूनी कार्रवाई शामिल थी। हालांकि उनके पिता ने राजनीतिक ताकत के बल पर अपने बेटे को बचा लिया। इसी तरह से यहाँ एक और घटना जो है सर्च करने पर मुझे मिली कि एक अन्य मामला दिलीप सिंह सामान्य व्यक्ति के बारे में है जो राजनीतिक ताकत के समर्थन में था। उसने एक राजनीतिक दल की सदस्यता हासिल कर ली। वह कई गंभीर मामलों में शामिल था लेकिन उसके समर्थकों ने उसे कानूनी सज़ा से मुक्त करा दिया। अब इसी तरह यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, नीचे एक विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया लिखी हुई है पर घटनाओं का क्रम सही नहीं है। घटनाओं के क्रम को सही करके लिखो। तो यहाँ पर देखिए कुछ घटनाएं दी गई हैं और इनके क्रम सही नहीं है, हमें नीचे सही करके लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, समाज में एक समूह किसी प्रथा से परेशान होता है। परेशानी के बारे में वे सार्वजनिक रूप से जैसे किसी सभा में बात करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए कहेंगे, या वे अपनी परेशानी के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। विधेयक संसद में पेश होता है। सामाजिक संस्थाएं, वकील और पीड़ित लोगों के प्रतिनिधि मिलकर मांगों को एक विधेयक के रूप में लिखते हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं हैं जो क्रम में नहीं है, हमें नीचे इनको क्रम में बनाना है और लिखना है। तो सबसे पहले जो है हम इनके क्रम में इन्हें लिखने के लिए पहला तो यही आ जाएगा कि समाज में एक समूह किसी प्रथा से परेशान होता है। किसी प्रथा से परेशान होने के बाद वो क्या करता है, वे यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये आएगा कि वे अपने परेशानी के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। पहले नंबर पर ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पर ये आएगा, फिर तीसरी बार क्या करते हैं कि परेशानी के बारे में वे एक सार्वजनिक रूप से जैसे किसी सभा में बात करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए कहेंगे। उसके बाद कानून बनाने के लिए कहने के बाद क्या करते हैं, ये चौथे नंबर पर आएगा कि सामाजिक संस्थाएं, वकील और पीड़ित लोगों के प्रतिनिधि मिलकर मांगों को एक विधेयक के रूप में लिखते हैं और उसके बाद विधेयक जो है वो संसद में पेश होता है। विधेयक संसद में पेश होता है। तो इस तरह से ये पांचों नंबर इस तरह से क्रम इनका लगना है। तो यहाँ देखिए पहला ये लिख दिया है, दूसरे नंबर पर ये आएगा, अब आगे इसी तरह से तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये और पांचवें नंबर पर लास्ट में कि विधेयक संसद में पेश होता है। इस तरह से हम लिखेंगे। अब आगे यहाँ पर है कि निम्नलिखित इमारतों को पहचानो व उनका नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इमारत दी गई है, 2 चित्र दिए गए हैं इमारतों के। तो ये वाली जो इमारत है वो है भारत की संसद। यहाँ देखो हमने लिख भी दिया है, ये दिल्ली में है। और यहाँ पर जो दूसरा चित्र आपको नज़र आ रहा है ये हरियाणा विधानसभा का है और ये चंडीगढ़ में स्थित है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये भारत की संसद है और ये है हरियाणा विधानसभा।
अब यहाँ पर आगे है, पूछा है फोर्थ क्वेश्चन कि संसद द्वारा उपलब्ध कानून के अतिरिक्त अन्य नई स्थितियों में नए कानून बनाए जाते हैं। तुम्हारी पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ संख्या 46 व 47 पर दी गई चित्रकथा के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं के साथ क्या क्या हिंसा हो रही थी। तो आपको क्या करना है, आपकी पुस्तक का जो 46 और 47 पेज है उस पर चित्रकथा दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उसमें आप जो है वो आपको लिखना है। मैंने जैसे यहाँ लिखा है, दहेज संबंधी हिंसा है, यौन उत्पीड़न है, बलात्कार है, अपहरण है, पत्नी को पीटना आदि, ये वाली हिंसाएं हिंसा जो है मैंने लिखी है। आप अपने उसको पढ़ लीजिएगा, 46-47 पेज पर जो चित्रकथा है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए है, महिला संगठन क्या कार्य कर रहे हैं। महिला संगठन आमतौर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि जन सुनवाई से तुम क्या समझते हो। पाठ में दी गई जन सुनवाई में क्या बात उठ रही है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जन सुनवाई का अर्थ है जनता की सुनवाई। इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी लोगों के बीच बैठकर उनकी शिकायतें सुनता है और वहीं पर निपटारा करता है। आगे क्वेश्चन है कि संवाददाता सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी। तो संवाददाता जो सम्मेलन है क्यों जरूरत पड़ी, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अगर किसी को अपनी बात आमजन तक पहुंचानी हो तो संवाददाता सम्मेलन रखते हैं, जिसमें एक सम्मेलन होता है, संवाददाता सम्मेलन है वो रखते हैं, जिसमें अनेक टीवी, रेडियो व अखबारों के संवाददाता होते हैं। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी, अखबार, रेडियो आदि के माध्यम से प्रसारित घरेलू हिंसा के कोई 2 उदाहरण लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि हिसार में एक पति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर दहेज के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। तो इसी तरह से आपको भी दूसरी घटना जो है, इसने उदाहरण 2 पूछे हैं। तो एक उदाहरण तो मैंने यहाँ पर बता दिया, मैंने भी अखबार में ही पढ़ा था, आप भी अपने अखबार में पढ़िए या फिर टीवी या रेडियो में जो भी घटना घरेलू हिंसा के बारे में सुना उसका दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने कि जनता अपनी परेशानियों के बारे में संसद को किन किन माध्यमों से बता सकती है। तो इसमें आएगा कि जनता अपनी परेशानियों के बारे में संसद को संवाददाता सम्मेलन करके, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर बता सकती है। यानी संवाददाता सम्मेलन किया जा सकता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया जा सकता है, या जो सरकार के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको ज्ञापन देकर भी जो है अपनी परेशानियों के बारे में जनता बता सकती है। आगे है कुछ कानून विवादास्पद क्यों होते हैं। जिन कानूनों से जनता को लगता है कि वे कानून जनता के लिए नुकसानदायक है तो जनता उनका विरोध करती है और वे कानून विवादास्पद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि क्या इन कानूनों का अदालत कुछ कर सकती है, अगर हाँ तो क्या। तो हम लिखेंगे हाँ। अगर जनता को लगता है कि कोई कानून उनके हित में नहीं है तो वह अदालत में अपील कर सकती है, और यदि अदालत को जनता की बात सही लगती है तो वह उन पर रोक लगा सकती है। तो इस तरह से जो है कानूनों का अदालत जो है वो काफ़ी कुछ जो है मदद कर सकती है जनता की। अब यहाँ पर बस इसमें तो यही तक है ये आज पाठ।
नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।